सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दौर आमेज़िश कोई चीज ही खालिस नहीं, तेल मसनूई बटर इम्प्योर घी खालिस नहीं। जानवर तो जानवर हैं, आदमी खालिस नहीं। मैं ही क्या खालिस नहीं हूं, आप भी खालिस नहीं। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं मिलावटी दौर में इस प्रोग्राम में जिसका नाम है समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी फ़हीम खान और आपको बताते चलें कि इस वक्त जिस कते से मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, यहाँ हर चीज़ में मिलावट है। हर मिजाज में मिलावट नज़र आ रही है, हर वजारत में मिलावट नज़र आ रही है। इस वक्त कुछ गहमा गहमी का सा आलम है और इस रमज़ान में हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि दर्जी और बिलखुसूस फ्रूट वालों का जन्नत में जाने का फ़िलहाल कोई ख़ास इरादा है नहीं, क्योंकि जिस किस्म की कीमतें इन्होंने रखी हुई हैं और बिला वजह की कीमतें बढ़ाई हुई हैं। अभी परसों का वाक़या है, मैं एक दर्जी के पास गया और मैंने उससे कहा भाईजान एक सूट मुझे कपड़ा दिखा दीजिए, कोई कच्चा कपड़ा वो उनके पास हुआ करता था। उन्होंने कहा जी ये है और ये 4,500 रुपये का कपड़ा है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, पिछले साल तो यही कपड़ा 2,200 रुपये में आपने मुझे दिया था, आज 4,500। कहते डॉलर देखे कितना बढ़ गया है। मैं कितना बढ़ गया है? पिछले साल 128 का था, आज 152 का हो गया, तो तू पैसे डबल कर देगा। फिर उस बंदे ने मुझे वो कपड़ा 2,800 रुपये में दिया। तो आप ये सोचें कि आपकी साइकी के साथ इस वक्त कैसे खेला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की बिला वजह कीमत बता दी जाती है और कहा जाता है भाई डॉलर बढ़ गया। तो भाई डॉलर इतना भी नहीं बढ़ा है यार कि कीमत डबल हो जाए। हाँ ठीक है बढ़ा है और उस पर हमारा इख्तिलाफ भी है हुकूमत से, लेकिन हर चीज़ का जवाब आप डॉलर को बनाएं, ये बात दुरुस्त नहीं है नाजरीन। इसीलिए अब आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मिट्ठू भी मौजूद है। मिट्ठू बेटा चलो गुलाटी मार के दिखाओ। इस मिट्ठू में बंदर की खुसूसियात भी मौजूद हैं, आप जानते हैं ना मिट्ठू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, सहरी में लड़कों को, नौजवानों को उठाने का तरीका अम्मियों ने दरियाफ्त कर लिया है और वो तरीका है उठो उठो तुम्हारा मोबाइल अब्बू देख रहे हैं। और अब्बुओं को उठाने का तरीका लड़कों ने ये दरियाफ्त कर लिया, अब्बू उठे आपका मोबाइल अम्मी देख रही हैं। यार ये मोबाइल से ही हमने उठना है क्या? इस मोबाइल को क्यों नहीं उठाया जाता? ये मोबाइल ही क्यों उठाती है हम सबको आकर के? अभी परसों क्रिकेट खेलते हुए हमें उठा लिया यार। कह रहे हैं सर यहाँ पर क्रिकेट खेलना मना। ओह सॉरी, मैं 15 की बात करने लग गया था, ये तो सेल फोन की बात है। तुम बताते नहीं हो यार, तुम नहीं बताते। समझ तो गया होगा। देखिए जी, साइंसी दौर है और हम उस खुशकिस्मत खुशनसीब जनरेशन में से हैं पाकिस्तान की जिसे इतना अजीम वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, फवाद चौधरी साहब। और उन्हीं की नई रिसर्च के मुताबिक उनका कहना है कि अगर दूध पीने से इंसान गोरा होता है तो कट्टा काला क्यों है जी? हुण दसो, लाओ जी, है कोई जवाब? है जी? नहीं ना? खैर, समझ तो गया होगा। एक दफा का वाकया है कि एक साहब बस में सफर कर रहे थे कि अगली सीट पर एक औरत मुसलसल अपने बच्चे से कह रही थी कि बेटा ये हलवा खा लो वरना मैं इन अंकल को दे दूंगी। जब चौथी बार उस औरत ने ये बात कही तो बेसाख्ता ये साहब उठे और उस औरत से कहा कि बहन अगर आपने हलवा देना है तो दे दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। मैं बिलावल चौरंगी, माफ कीजिए, मैंने क्लिफ्टन चौरंगी पे उतरना था। अब बहरहाल ऐसा ही एक और मिलता जुलता वाकया आता है हमारे सामने कि जब ये साहब बस में सफर कर रहे थे तो बहुत ही गुस्से में चीखे चिल्लाए और कहने लगे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लड़कियों का नंबर बसों में लिख देते हैं सीट के पीछे, और वो भी गलत। मैंने कितनी बार ट्राई किया, सारे बंद हैं। तुमने कभी ट्राई किया? मैंने भी किया था, सारे बंद होते हैं। वाकई सही कह रहे हैं सर। समझ तो गया होगा। भाई मरियम नवाज की ट्विटर फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक बार उन्होंने इफ्तार में पकोड़े बनाए। कैप्टन सफदर साहब ने कहा भाई पकोड़े इस बार मजे के नहीं बने, जिस पर मरियम साहिबा ने कहा कि चुप करके खा लें। इन पकोड़ों को 700 लोगों ने लाइक किया और 500 ने कमेंट करके कहा है वाह टेस्टी, वाह पकोड़ा। बस आप ही हैं जिनके नखरे खत्म नहीं होते। यानी मरियम रॉक, सफदर शॉक। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शेख साहब इतने सखी दिल हैं कि एक बार मुलाजिम ने कहा कि सर थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दें, महंगाई हो गई है, गुजारा मुश्किल हो रहा है। शेख साहब ने फ़ौरन पूछा क्या तुम चाहते हो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए? मुलाजिम ने
कहा जी सर, बड़ी खुशी से मुलाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तनख्वाह बढ़ना है। जी सर, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। तो शेख साहब ने कहा जा बेटा फिर कहीं और काम कर, इधर नहीं मिले। बेटू देखो कितने सखी हैं हमारे शेख साहब। सर हम तो आपके किस्से सुनाते हैं बच्चों को, हम चाहते हैं कि स्कूल में एक चैप्टर हो शेखियात पे, उसका नाम शेखियात, जिसमें शेख साहब के किस्से बताए जाएं। 3-4 किस्सों को छोड़ के वो जो फिल्म एक्ट्रेसेस वाले, बाकी किस्से आपके रखे जाएं। हाँ, समझ तो गया होगा। गुज़िश्ता हफ्ते खान साहब का एक और यूटर्न सामने आया। मियां साहब, मोटरवे बनाने से कौमें नहीं बनते। ये हैं हमारे ऑपोजिशन के इमरान खान साहब। और अब मोटरवे मालाकांड आसवाद के लोगों की तकदीरें बदल देगा। ये हम वजीर आजम इमरान खान साहब। वैसे इमरान खान साहब तो मोटरवे बनाने के खिलाफ थे, लेकिन चले मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जगह अगर इमरान खान साहब ये मोटरवे बनाते भी हैं तो लागत दुगनी आएगी। पूछे कैसे? ऐसे कि हर 2 किलोमीटर के बाद एक यू टर्न। अजीम की निशानी है, ओ वो आगे से मोड़ के यू टर्न लेता है। समझ तो गया होगा। कल मुझे पुराने पाकिस्तान से एक खत मौसूल हुआ, आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पुराने पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तानी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी भाई बिल्कुल खैरियत से, आप देख ही रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि खान साहब का विजन वसी तर होता जा रहा है। डॉलर 104 से 154 पर पहुंचा दिया, जल्द 200 तक ले जाएंगे। बस आपने हर बात पर घबराए बगैर बोलना है। देखो ये होता है लीडर, ये होता है विजन। भाईजान आपने हटाने के लिए खत लिखा, तपाने के लिए खत लिखा है, मतलब सुलगा रहे हैं आप? क्या रहे हैं आप? चक्कर क्या है यार? ये ताने देना बंद करें। मैं कंफर्म कह सकता हूँ गारंटी के साथ, ये किसी नून लीगी ने खत लिखा है। ऐसा ना करें यार। आपके अपने लीडर जेल चले गए आपकी इन हरकतों की वजह से। ये नहीं करें आप। वहां आगे मुझे अच्छे तरीके से पता है, आप इमरान खान के जलसों में खड़े होके ये किया करते थे। ये ना करें। नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं यार। समझ तो गया होगा। एक दिन कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज का IQ लेवल टेस्ट करने के लिए उनसे सवाल पूछा कि मुझे माजी हाल मुस्तकबिल की कोई मिसाल दें, जिसमें मरियम नवाज ने कहा मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूं और खूबसूरत रहूंगी। अब मरियम नवाज ने कहा मेरी बारी है तुम्हारा IQ लेवल टेस्ट करने की, तो अब तुम जवाब दो। उस पर कैप्टन सफदर ने कहा तुम्हें वहम था, वहम है और वहम रहेगा। कैप्टन साहब से थोड़ी डिसएग्रीमेंट है, थोड़ी सी है। समझ तो गया होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि एक दुकानदार उधार दे देकर तंग आ गया, तो उसने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया कि उधार सिर्फ 80 से 90 साल लोगों को दिया जाएगा, वो भी अगर अपने वालिदैन के साथ आएंगे तो। और क्या कहते, यही बात है। वैसे आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया गया उधार आपको वापस कर दे, उसके हाथ चूमें, उसे गले लगाएं, उसके साथ सेल्फी बनवाएं, क्योंकि आज के दौर में ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल हो गया है भाईजान। मैं तो कहता हूं लगता है बंद हो गए ऐसे इंसान मिलना, क्योंकि उधार वापस करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है भाई। ये जो बंदा उधार वापस कर रहा है वो पहुंची हुई शख्सियत है, इसे दुआ करें। मिठू तुम भी दुआ कराओ, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए भी। समझ तो गया होगा। किसी PTI वाले कारकुन का अगर आपने ज़र्फ जानना हो तो उससे सिर्फ डॉलर की प्राइस पूछ लें या स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स पूछ लें कि भाई क्या स्कोर है, आगे आपका काम खत्म। फिर उसने आपको पहुंचा देना है जहां पहुंचना था आपने। फेसबुक पर वो लोग भी वज गज के नए पाकिस्तान का स्टेटस लगाते हैं जिनके बारे में घर वाले कहते हैं ये सोए तो आइसक्रीम निकालना। समझ रहे हो? हाँ मिठू तू समझो, तू नहीं किधर समझना है यार। डॉलर को वापस नीचे लाने के लिए जल्द ही खला में एक मिशन भेज रहे हैं वजीर साइंस फवाद चौधरी साहब। इनका कहना यह भी है कि हमारी रिसर्च के मुताबिक डॉलर को 50 से 100 रुपए तक जाने में 23 साल का अरसा लगा, 23 साल, और 100 से 150 जाने में महज 10 माह में हमने ये टारगेट पूरा कर दिया। बहरहाल हवा के ज्यादा दबाव की वजह से पाकिस्तानी रुपया ऊपर नहीं जा सका।
ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। रोजे की हालत में खरीदो फरोख्त से परहेज करें, नेज पेट्रोल डलवाने से भी परहेज करें, क्योंकि इसके चीज़ों के रेट सुनकर आपके मुंह से गाली निकल जाने का खतरा है, जिससे आपका रोज़ा ख़राब हो सकता है। जनाब फवाद चौधरी साहब बता बातें बड़ी टिका के कर देता है, वैसे तो सच कड़वा होता है। और बोलने वाले समझ तो गया होगा। नाजरीन, बचपन में बहुत ज़्यादा खेल खेला करते थे और उस वक्त माहौल ऐसा होता था कि हम इतने ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम नहीं हुए थे। ना हमारे पास सेल फ़ोन हुआ करते थे हमारे बचपन में, ना हमारे पास कोई वीडियो गेम्स हुआ करती थी जिस पे हम ये एक्स बॉक्स वगैरह वगैरह जो गया प्ले स्टेशन, हम तो ऐसे ही खेला करते थे। छुपन छुपाई हमारा फेवरेट खेल हुआ करता था, हाँ जी, बड़ा घुल मिल के खेलते थे। बहरहाल वैसे ही बचपन में एक खेल हुआ करता था, चील उड़ी, कौवा उड़ा, मैना उड़ी। अब बड़े हुए तो वापडा भी यही खेल खेल रहा है, फ्रिज उड़ा, ओवन उड़ा, चार्जर उड़ा। तो बचपन में अगर ये चीज़ें हम उड़ा देते थे तो ऐसे हाथ करके ये करके टप्पी पड़ती थी। हम वापडा ने तो काम ही आसान कर दिया। समझ तो गया होगा। मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इससे अपोजिशन वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि उनकी जो जमात के लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, वो खासा खुश हैं। और इसके अलावा नाराज़ लोगों में उनके घर वाले भी शामिल हैं, जैसे कि उनकी वालदा, वो काफ़ी खफा रहती हैं, हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराने के लिए जब नादरा के ऑफिस गए तो वहाँ शनाख्ती अलामत का जो खाना आया उस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने पूछा अम्मी से कि जी इसमें क्या लिखूँ। अम्मी ने कहा बेटा लिखो हाथ में मोबाइल। वैसे 2-3 ऑप्शन और भी हो सकते थे कि जी कड़वी ज़ुबान, ये भी शनाख्ती अलामत में लिख दो, या डड्डू चार्जर लिख सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था। आपने गौर नहीं किया। नहीं सीरियसली, मतलब डड्डू चार्जर है फैक्ट। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब की बात नहीं करने वाला, वैसे आप लोग ठीक समझे, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। साइंस ने आजकल ओवरऑल दुनिया भर में बहुत तरक्की कर ली है। आप समंदर की गहराई नाप सकते हैं, आप खला में आप कितने सैयारे कितने फासले पर हैं नाप सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत की ढिठाई नापने का आला अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि माजी की हुकूमतों के मुकाबले में हमने डॉलर में सबसे ज़्यादा तरक्की की है। इस बात को भी पॉजिटिवली, मतलब यार ठीक है हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसके अंदर हम सारी बातों को ही पॉजिटिवली, ये कैसे है? डॉलर इतना बढ़ा दिया आपने यार बट्टू। ठीक है हमारी तनख्वाह डॉलर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी यार डॉलर बढ़ा दिया आपने, उससे फर्क क्या पड़ा? कुछ तो पड़ा होगा ना, डॉलर बढ़ गया है बस हमें ये पता है। फिर भी हुआ क्या है उससे, वो हमें क्या करना, डॉलर तो बढ़ रहा है ना, बट ठीक है इलीगल है, करप्ट हुकूमत की वजह से हुआ है, करप्शन की वजह से हुआ है, पिछली हुकूमतों की करप्शन थी इसलिए बढ़ा है। उन्होंने मसनूई तौर पे डॉलर को नहीं बढ़ने दिया, अबे कैसे रोक लिया ये नहीं पता। समझ तो गया होगा। अगर आप अमरूद खा रहे हो और अमरूद में से कीड़ा निकल आए तो अमरूद को फेंकने की बजाय एक और कीड़ा अमरूद के सामने रखें तो अमरूद वाला कीड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। सर इस लॉजिक से हर तरह के कीड़े बाहर निकल सकते हैं? दांत का भी तो कीड़ा होता है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं और इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि क्या बताएं, मतलब इतनी तेजी से डॉलर ऊपर नहीं जा रहा है जितनी तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ऊपर जा रही है। बहरहाल आपको बताएं कि तरबूज अंदर से लाल है या नहीं ये पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप बनाएंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का दावा, यानी इससे मिट्ठू हर चीज का पता चल जाएगा कि वो लाल है कि नहीं। ये ऐप ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ तो गया होगा। पेट्रोल 200 रुपए और स्टॉक मार्केट 0 पे भी चली जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ नाजरीन, आप में से बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको भी साबित कर देता हूं, क्योंकि हमने घबराना नहीं है। बिल्कुल हमने घबराना ही नहीं, हम घबराएंगे तो फर्क पड़ेगा ना, हमें तो मना ही किया गया है घबराने से। उसका रीजन है हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। जी हमने वर्ल्ड कप जीता है, हमें घबराना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग नेशन, हाँ हम बातें कोई वर्ल्ड कप जीतना है भाई,
और रमजान में पेट्रोल बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सा रोजा जो है वो पेट्रोल से खोलना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। घबराना नहीं है, लेकिन आपने समझ गए ना? हाँ ठीक है ना इमरान खान साहब? बिल्कुल। समझ गए ना? समझ तो गया होगा। मुझे याद है जब मेरे कप्तान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था, जब गैस, बिजली और पेट्रोल, दाना ये जब सब महंगा होने अचानक से महंगा होने शुरू हो जाए, समझ जाए हुक्मरान चोर है। लेकिन अब देखे जी, माजी में डॉलर महंगा होता था क्योंकि हुक्मरान चोर था। अब डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि जखीरा अंदाजों की वजह से, मनी एक्सचेंज की वजह और इन लोगों की वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। हुक्मरान चोर नहीं है। सर ये वाली लॉजिक पिछली हुकूमत पर अगर लगाएं तो भी बात तो वही हो जाती है, फिर तो वो भी इस हिसाब से चोर नहीं हुए। वो तो जेल चले गए ना, वो तो जेल में है। लेकिन सर वो तो इकामे के लिए जेल में है ना, वो तो चोरी के लिए गए। और देखें अब बात नहीं समझ रहे। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ा? अब मैंने वर्ल्ड कप जीता है, तब मुझे क्रिकेट में मैंने वेस्ट को देखा है और वहां का वजीर आजम साइकिल पे आता है। सर आप लेक्सस में आते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हालत कुछ इस तरह की है, बल्कि उनके अपने बयानात हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे अपनी तरफ से। आप देख सकते हैं जब ऑपोजिशन में थे तो हुकूमत करप्ट थी, अब हुकूमत में है तो ऑपोजिशन करप्ट है। पुराना मौक़िफ़, ऊपर लीडर ठीक ना हो तो नीचे लोग काम नहीं करते ठीक से। नया मौक़िफ़, और जब नीचे ही लोग काम नहीं करेंगे तो ऊपर बैठा कप्तान क्या करेगा? इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, बल्कि किस्सा क्या, मुझे तो एक मिसाल ही याद आ गई है कि सर बहू बनी तो सास अच्छी ना मिली, सास बनी तो बहू अच्छी ना मिली, शौहर का प्यार भी तो नहीं मिला। नहीं, ये वाली लाइन तो हो सकता है आ जाए इन फ्यूचर। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आजकल बाजार जाएं तो ऐसा लगता है कि हर दुकानदार, सब्जी फरोश, फल फरोश अपनी आंखों में हमारे लिए एक सिंपैथी लाइन लेके बैठा है, और वो लाइन है घबराना नहीं है। देख, सब्जी महंगी हो गई है, घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है, हौसला करिए। फ्रूट के दाम किसी से पूछने जाओ, पहले आपसे पूछता है आप हार्ट पेशेंट तो नहीं, आपको हाई बीपी तो नहीं? सर आप प्लीज़ स्टूल पे बैठ जाएं, आपका रोज़ा है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि फाल से 600 रुपये किलो है। अल्लाह, मतलब सब्जी वाले के पास आप जाएं, वो आपको कहता है सर रोज़ा है आपका? अच्छा रोज़ा है। आप रोज़े के बाद, इफ्तार के बाद जब आप जाएंगे तो आपको बताएगा सर नींबू 500 रुपये किलो। वो फर्क लेट गया। ये गेम चल रहा है भाई आजकल मार्केट में। इसके लिए कुछ करना है हम मतलब ये है वो वाला तेल जो हमने पाकिस्तान से निकालना था। मेरे ख्याल में इसी तेल की बात हो रही है, क्योंकि वो समंदर वाला तेल तो निकला नहीं, तो मछलियों ने सर पे लगा लिया। ये वाला तेल है। समझ तो गया होगा। तेल और गैस के ज़खायर ना मिलने के बाद पीटीआई फैंस खुद साख्ता तौर पर वो ज़खायर ढूंढने निकल पड़े। आप इस तस्वीर में मंजर देख सकते हैं कि वो किस तरह से तेल की तलाश में लगे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात है। अगर तेल निकल आता है तो घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये पुराने पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जबकि नए पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तेल अगर केकड़ा से ना निकले तो आवाम से निकाल लो। यही हो, ऐसे ही चलता रहता है। हमें अब इस चीज़ की आदत, क्यों मैं इतना फलसफी क्यों हो रहा हूँ, ठीक? समझ तो गया होगा। और देखिए हमजा शहबाज साहब को, कितने हसरत भरी नज़रों से जरदारी साहब को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हमदम दरीना के पेट को देख रहे हैं, जिसके फाड़ने का वादा उनके अब्बा हुजूर ने किया था। अरे याद आया, बिलावल साहब की इफ्तार पार्टी पर जब डाइनिंग टेबल पर सारे लीडरान बैठे थे तो हमजा शहबाज साहब ने पकोड़े के थाल को, उसकी ट्रे को अपनी तरफ जब खींचा तो जरदारी साहब ने अदर मजाक उनसे कहा, बेटा ज़रा आहिस्ता घसीटना, ये लाहौर की सड़कें नहीं है, ये बिलावल साहब का टेबल है, स्लिप हो जाओगे, आहिस्ता घसीटना। हाँ, अब्बा जी भी घसीटने वाले थे पकोड़े, आप भी घसीट रहे हो पकोड़े। और दूर से कह रहे थे, लेकिन दूर से अगर पकोड़े कोई कहेगा तो कुछ अजीब सा साउंड करता है। समझ तो गया होगा।
शेख रशीद साहब ने जब से रेलवे की जिम्मेदारियां संभाली हैं, रेलवे काफ़ी तरक्की कर रहा है, ट्रेनें भी टाइम पर आने लगी हैं और ट्रेनों में वाईफाई की जो सहूलत है उससे मुसाफिर बहुत खुश हैं। इसी अगर पस मंज़र को देखा जाए तो मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि दो मुसाफिर एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिसमें से एक मुस्तकिल मोबाइल पर बिजी था। अब जो मोबाइल पर बिजी था उस शख्स ने कहा कि यार ये व्हाट्सएप, अचानक से मतलब वो उठाया और सामने वाले से कहता है मुखातिब होकर कि यार ये व्हाट्सएप एक दिन इंसान को बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा इंसान परेशान कहता है यार ये कब से मोबाइल में लगा हुआ था, अचानक से उठ के मुझसे बात कर रहा है। कह रहा है वो कैसे? कहता है मुझे ही देख लो, मुझे 2 स्टेशन पहले उतरना था। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए ये एक्सक्लूसिव पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब का जहाज ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल राइट ब्रदर्स की तरह फवाद चौधरी साहब भी बहुत जल्द एक नया जहाज ईजाद कर देंगे। वैसे जहाज ईजाद करने में तो आपका कमाल ही नहीं। समझ तो गया होगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि मईशत की बेहतरी के लिए स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे। वैसे मौजूदा दौर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम देखें तो अपनी बेगम तक कोई खाने की चीज पहुंचाना सबसे खतरनाक स्मगलिंग है। मतलब शदीद, इतने ज्यादा हर्डल्स होते हैं बीच में, आप सोच ही नहीं सकते भाई, इतने दौर पार कर उस पर पाबंदी कैसे लगाएंगे। और अगर आपने उस पर पाबंदी लगा दी तो फिर तो बेचारे शौहर का क्या होगा सर, तो उसके हिसाब से आप सोच ही नहीं रहे, तो बेचारा मासूम आदमी है इस हिसाब से। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, फटा पोस्टर निकला, हीरो एक तहलका खेज इंकिशाफ किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से उनका कहना है कि आईफोन के एप्पल को चक भी नवाज शरीफ ने मारा है। स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया जा चुके हैं, वरना वो इस बात की तस्दीक कर देते और क्योंकि जब मैं वेस्ट में था स्टीव वॉज माय बडी। हाँ जी, मिठू समझ तो गया होगा। दौरान इस्तेमाल बाथरूम का नलका खुला छोड़ देने से खास किस्म की आवाजें दब जाती हैं। वजीर साइंस जनाब फवाद चौधरी साहब। ईद उल फितर तब तक नहीं आती जब तक रमजान के रोजे पूरे नहीं हो जाते। वजीर साइंस जनाब फवाद चौधरी साहब। दुबले पतले इंसान की जिंदगी, आधी जिंदगी यही सुनते हुए गुजर जाती है, कुछ खा भी लिया कर। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगर मेहमानों के बच्चे बदतमीज हों तो आप टॉफी के बहाने उन्हें साइड पर ले जाकर मरम्मत कर दिया। बताएंगे थोड़ी वापस। ट्रायल एंड टेस्टेड जनाब। समझ तो गया होगा। दुनिया के दो इंतहाई मुश्किल तरीन काम, पहला अपना आइडिया किसी और के जहन में फिट करना, दूसरा किसी और का पैसा अपनी जेब में फिट करना। पहले में जो कामयाब हो जाए उसे टीचर कहते हैं और जो दूसरे में कामयाब हो जाए उसे चीटर नहीं, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। चीटर वाला आ गया, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। और जो दोनों में कामयाब हो जाए उसे सियासतदान कहते हैं। यहां चीटर वाला है ना। समझ तो गया होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को तो ये पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या चल रहा है। महंगाई हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, कुछ नहीं पता था उस वक्त तक जब तक मोबाइल पर टैक्स नहीं बढ़ा। जब मोबाइल के कार्ड में कटौती हुई है तब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, भाई महंगाई हो गई। सही है, अपने में पड़ती है तभी पता चलता। समझ तो गया होगा। दोस्त को तबाह कर देने वाला जुमला, यार कसम से वो तेरी तरफ ही देख रही थी जानी, कसम से तेरी तरफ देख रही थी भाई, सेट हो गई। कौम को तबाह कर देने वाला जुमला, वोट खान को ही देना है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वोट खान को ही देना है। ओए होए 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 होए। यार वो अच्छे कह रहा था, कच्चे कह रहा था? नहीं अच्छे ही कह रहा था। समझ तो गया होगा। वैसे कोई कुछ भी कहे, राना सनाउल्लाह साहब का अपना ही लेवल है, अपना ही लेवल है। एक दिन उनके दोस्त ने उनसे सवाल किया, बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? राना साहब ने जवाब दिया कि जी कुछ खास नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम। नाजरीन, यहाँ हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत आने के बाद महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। जी हाँ, पहले 2-2.5 लाख रुपए में शादी हो जाया करती थी, लेकिन अब तो 1.5 लाख रुपए में सिर्फ दुल्हन तैयार हो रही है। और उसमें भी सीन ये है कि सुबह दूल्हा बेचारा चिल्लाता हुआ फिर रहा होता है और राती ते हूर सी हों ते होर कोई है हो की रिया है पान हो की रिया है। ब्यूटी पार्लर वाले तो अल्लाह पूछेगा, तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, लोगों के दिल दुखा रहे हो तुम लोग कसम से। ये ब्यूटी पार्लर वाले हैं, ये सबसे ज्यादा गुनाह इन्हें मिलेगा। ये भाई क्या मतलब, ये अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। समझ तो गया होगा। उस्ताद जमशेद दस्ती से सवाल करते हैं, कहते हैं जी अंग्रेजी में लड़के को ही कहते हैं, अगर बहुत सारे लड़के हों तो क्या कहेंगे? जमशेद दस्ती साहब जवाब देते हैं, उन्हें ही कहेंगे। और फिर जितने भी उसी तरीके से ही कहेंगे। सर आप ग्रेट है जमशेद दस्ती साहब, आप चैंपियन है। समझ तो गया होगा। एक तो महंगाई, ऊपर से बेगम की फरमाइश है। हाय, मतलब ये तो यार सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। अब ये हाल हो गया है बेचारे लोगों का कि उन्हें चोरी करनी पड़ रही है उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। अब यही देख लीजिए कि पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया और उससे कहा कि तुमने एक ही दुकान में 3 दिन लगातार चोरी की। जिस पर चोर ने कहा, भाईजान चोरी तो मैंने एक ही दिन की थी, अगले 2 दिन तो मैं सूट का कलर चेंज करने में आया। जॉन लेवल चेक करो आप, चोर भी सूट का कलर चेंज करने के लिए आ रहा है। बेहतरीन। ऐसा ही सीन मेरे साथ भी एक बार हुआ था। हमारे घर में ना पर्पल कलर का डॉग का कॉलर है, वो नेक कॉलर होता है ना, इसमें कुत्ते को बांधते हैं, पर्पल कलर का। अब हम उसके मैचिंग का कुत्ता ढूंढ रहे हैं, पर्पल कुत्ता। समझ तो गया होगा। फार्मी अंडे उबालते वक्त अगर 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दें तो अंडे देसी हो जाएंगे। और गरीब आदमी की खारिश को खुरक और अमीर की खारिश को एलर्जी कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है सर, इस पे मैं एग्री करता हूँ। तो गरीब अगर नाचे तो अमीर नाचे तो डांस है, डांस है सर। हाँ, गरीब बेचारा जो है, समझ रहे ना, समझ रहे। समझ तो गया होगा। एक अमीर लड़की को एग्जाम्स में गरीबों पर मजमून लिखना था। उसने मजमून लिख दिया, लेकिन वो मजमून पढ़ के एग्जामिनर की आंखें बाहर निकल आई। मतलब मुहावरतन कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि वो ढूंढ रहा था कांग गई आंखें, मुहावरतन। ठीक है, मजमून क्या था मैं आपको पढ़ देता हूँ। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब, बच्चों के पास पुराने आईफोन थे, सिर्फ एक BMW थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था, 3 कमरों में सेकंड हैंड एसी, एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। ये कहानी सुन के, मजमून पढ़ के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप समझ ही गए होंगे कि ये मजमून कौन लिख सकता है। इसने उसी लड़की ने लिखा है जिसकी पाकिस्तान और लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके हस्बैंड कैप्टन सफदर हैं, जिनके वालिद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके चचा शहबाज शरीफ साहब हैं और जिनके कज़न ब्रदर हमजा शहबाज साहब। लेकिन ये मजमून किसने लिखा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं किसने लिखा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे बेशतर सियासतदानों का ताल्लुक लाहौर से है। क्या आप जानते हैं कि लाहौर शहर को लाहौर क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक सुल्तान हुआ करता था, काफ़ी अमीर, काफ़ी उसकी रियाया बड़ी थी, सल्तनत बड़ी थी। उस सुल्तान ने शादी का फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया कि सुल्तान शादी करने वाले हैं। तो तमाम लोगों जो भी ख्वाहिशमंद थे कि उनकी साहबजादियों से वो शादी हो जाए, वो वहाँ पहुँचे अपनी साहबजादियों के साथ। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको गुलाब के फूल का एक बीज दे रहा हूँ और 6 महीने बाद आप लोग गुलदस्ता लेकर आइएगा, जिसका गुलदस्ता सबसे अच्छा हुआ उससे मैं शादी करूँगा। सबको बीज दे दिए गए। 6 महीने गुजर गए। 6 माह के बाद जब वो तमाम शहजादियाँ वहाँ पर आईं और देखा किसी के पास पीले रंग का गुलाब, किसी के पास काले रंग का गुलाब, किसी के पास गुलाबी रंग का गुलाब, मतलब नेज़ ये कि हर कलर के गुलाब नज़र आ रहे थे,
बस एक ऐसी औरत थी जिसके पास, एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी शहजादी थी जिसके पास कोई फूल नहीं था। बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया कि सबके पास फूल उग गए, तुम्हारे पास क्यों फूल नहीं खिला? इस पर शहजादी ने कहा, आपने जो बीज दिया था वो बीज गुलाब का नहीं था। शहजादे को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, सुल्तान को ये बात बहुत पसंद आई और सुल्तान ने उसे मलका बना लिया। जहां तक ताल्लुक है कि लाहौर को लाहौर क्यों कहा जाता है, यह हमें भी नहीं पता। गौर से सुनने का शुक्रिया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, फवाद चौधरी जनाब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनमोल बातें, इसे एक किताब भी शाया होने वाली है बहुत जल्द, इनके अनमोल बातों पर आप ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, फरीद पब्लिशर से। बहरहाल इफ्तारी में ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो आप रो अफ़ज़ा को वॉशिंग मशीन में भी बना सकते हैं मेरे भाई। वॉशिंग मशीन में रो अफ़ज़ा, मशरूब मशरक, मीठा खरबूजा और खामोश बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है मेरे दोस्त, किस्मत वालों को। इंसान सबसे ज्यादा खौफजदा तब होता है जब वो बाथरूम में हो और बाथरूम की कुंडी टूटी। समझ तो गया होगा। वापडा के साथ मिलकर टीम तश्कील दी जा रही है जो कि परिंदों से बिजली की तारों पर बैठने का किराया वसूल करेगी ताकि मुल्क की खजाने को भरा जा सके। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपको इशारे करें, ये लड़कों से मुखातिब हूं, बता रहा हूं उनको, अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपको इशारा करें तो रिक्शा ले ले मेरे भाई, रिक्शा खरीद, रिक्शा चला, इशारे रुको रुको रुको, जबरदस्ती रोकेंगी बात, रिक्शा खरीद। बांग्लादेश हमसे आगे इसलिए है कि उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 का। जमीन गोल है, अगर हम खुदाई करना शुरू करें तो मुमकिन है कि हम रूस के जखायर तक पहुंच सकते हैं। आप मिट्टू को भी पता है अब तो, हर किसी ने बोला। बहरहाल खुदाई करने से इतना तेल निकला है कि अलीमा बाजी की सिलाई मशीनें 50 साल तक चलाई जा सकती हैं। 50 साल, हाफ सेंचुरी, समझ रहे ना आप? हाँ। चाबी से कान साफ करने वाले अफराद एहतियात करें, कहीं वो स्टार्ट ना हो जाएं। जनाब फौज चौधरी साहब, कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। समझ तो गया होगा। जिस दही वाले को सारा साल कोई नहीं पूछता वो रमजान में वजीर खजाना बन जाता। हर बंदा आधा पाव दही देना, 1 किलो दही देना, आधा किलो दही देना, दही बड़े बनाने हैं भाई, हमें फुल्की बनानी है, हमें लस्सी बनानी है, दही में चीनी डाल के खाना है। मसला ये है नाजरीन के रमजान में यानी इफ्तार में दही के ऐसे ही मजे हैं जैसे काबीना में हाफिज शेख साहब। बस हर चीज में हाफिज शेख, हर चीज में दही दही दही, दोनों को मिला लस्सी बन जाएगी। समझ तो गया होगा। टीचर, इस मुहावरे के मायने बताओ। सांप की दुम पर पांव रखना, शागिर्द, बीवी को मैके जाने से रोकना। फिर टीचर, कोई और मायने बताओ, कोई सियासी मायने बताओ। अच्छा जी। शागिर्द, पीटीआई फैन से ये पूछना कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। उस्ताद बहुत ये गलत है, ये गलत है, ये तुमने छेड़ दिया। छेड़ नहीं होगी भाई, पहले बता दे। बचपन में होता था ना यार, ये मेरी छेड़ है, छेड़ नहीं होगी, छेड़ का मजाक नहीं है। वैसे भी अम्मी कहती है जो बोलता है वही होता है। बोलो, खुद ही हो गए। समझ तो गया होगा। जनाब फवाद चौधरी साहब ने इंकिशाफ किया है, उनकी रिसर्च ने यह बात साबित कर दी है। उनके रिसर्च पेपर शाया होने लगे हैं वेबसाइट के ऊपर और यह बात वाज़ेह हो चुकी है, इसकी तस्दीक हो चुकी है कि हर घर में एक शॉपर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ शॉपर होते हैं। मेरे हर घर में होता है वाकई, एक शॉपर ऐसा जमा करते हैं बड़ा वाला, उसमें सारे शॉपर जमा हो रहे होते हैं। ये तो फैक्ट है। समंदर में तेल बहुत था लेकिन रमजान का महीना है, मछलियों ने पकोड़े तल लिए। अब क्या मतलब, मछलियों से तेल वापस तो ले नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन एक मंसूबा हम और बना रहे हैं कि मछलियों से तेल निकालकर फिश ऑयल यूज किया जाएगा। नहीं, ये फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा, मेरा मशवरा। हर बात थोड़ी कोई फवाद चौधरी साहब कहेंगे यार, हमारी भी सुन लो, हम भी कुछ कहने के लिए बैठे। समझ तो गया होगा।
पीटीआई फैन दुकानदार से, भाई 100 रुपए के नींबू देना। दुकानदार, भाई नींबू खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं, 10 रुपए डैम फंड में दो और जाके 92 का वर्ल्ड कप देखो। ये तो गलत है। मतलब आप 100 रुपए का उसको नींबू दे देना, अब वो क्या करे। अगर पॉलिसी गलत है तो पॉलिसी में उसे थोड़ी बुला रहे हैं कोई। मिसाल के तौर पे मैडी है वहाँ पे नींबू लेने के लिए, मैडी को तो नहीं बुलाया ना इमरान खान साहब ने कहा आ यार मैडी बैठो, तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए, नींबू मैं 500 रुपये किलो कर रहा हूँ, आर यू हैप्पी विद इट। ऐसा तो नहीं है ना यार, मतलब उन्हें थोड़ी पता है। पॉलिसी बन रही है, लीडर बना रहा है पॉलिसी, ठीक है ना, वोटर नहीं बना रहा पॉलिसी। तो आप उसे नींबू दे दें, 100 रुपए के नींबू दे दें। जब आप उसे 100 रुपए में सिर्फ 4 नींबू देंगे ना, कहानी फिर शुरू होगी, फिर देखे मजे, फिर वो खुद बितकेगा। हाँ ऐसे गेम ऐसे ये वाली पॉलिसी अपना समझ तो गया होगा। खुदकुशी कर लूंगा मगर कर्जा नहीं लूंगा। जब आप कर्जा लेते हैं, सुन गौर से सुने, जब आप कर्जा लेते हैं तो अपनी आजादी भी साथ दे देते हैं, ठीक। महंगाई बढ़ जाए तो समझ ले, और महंगाई अगर बढ़ जाए समझ ले आपका हुक्मरान चोर है, करप्ट है। जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम दूसरों को कर्जा दिया करेंगे। और याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे मेरी यादाशी। बहरहाल फिसल गया होगा में देखते हैं आज क्या। फिसल गया होगा। और या कहीं से वो उम्मीद ये रख रहे हैं कि कहीं से अपने जो हमारे जिनसे हम भीख मांगने, हमें आदत पड़ी हुई है भीख मांगने जाने के लिए अपने अरब दोस्तों की, तो उधर से कोई पैसा आ जाएगा तो शायद हम निकल जाएं। क्योंकि कोई पॉलिसी इनकी नहीं है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा वो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं करेगा। ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। IMF से पैसे ले लिए, IMF ने कहा जी रुपए का गिरा दो, वो उससे और महंगाई ऊपर चली गई, मजीद चीजों के ऊपर कीमतें बढ़ा दी। अवाम, आपको फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत नहीं है अगर आपने भत्ता टैक्स इकट्ठा करना है या जगह टैक्स इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये कि आप चीजें महंगी कर दें और टैक्स इकट्ठा, वैसे ये कौन सी, इसमें फाइनेंस की क्या जरूरत है। इधर गया मैं उधर गया, जाने कहां मैं फिसल गया। आपने देख लिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे लेंगे इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान फहीम खान को दीजिएगा इजाजत। जाते जाते आपको डॉलर का हिसाब बता दूं कि सिग्नल पे रोक के बोला कोई गधा, रुपए की कदर गिर गई बेहदो बेहिसाब। रुपए में भीख दे के ना शर्मिंदा कीजिए, डॉलर अता करें कि ज्यादा मिले सवाब। नाज़रीन ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।